नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हो चुका है। आज ब्रह्मोस की पहली खेप का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ करेंगे। सीएम योगी भी हरी झंडी दिखाएंगे। देश को समर्पित होगी लखनऊ में बनी ब्रह्मोस। भारत रूस के सहयोग से बनी है मिसाइल। लखनऊ के भट्ट गांव में ब्रह्मोस बन रही है। 11 मई को यूनिट का शुभारंभ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आता हुआ बताते चले आपको कि 11 मई को इस यूनिट का शुभारंभ किया गया। लेकिन अब खबर ये कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हो गया है। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जो पाकिस्तान को चक्का छुड़ाया था ऑपरेशन सिंदूर में, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी ताकत को देखी गई कि ब्रह्मोस किस तरह से पाकिस्तान को कई ठिकानों पाकिस्तान में जाकर कई ठिकानों को निस्तानाबूद करता हुआ ये दिखाई दिया था। और आज ये खेप बनकर के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। भटगांव में ये ब्रह्मोस बनी है और 11 मई को इस यूनिट का रक्षा मंत्री ने शुभारंभ किया था। ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार और आज फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इस खेप की पहली खेप है ये, और पहली खेप ही फ्लैग ऑफ किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी यहां पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। तब ब्रह्मोस लखनऊ में बनकर तैयार है। ये पहली खेप है जो बनकर तैयार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि किस तरह से ब्रह्मोस ने अपनी ताकत को दिखाई, और ब्रह्मोस की ताकत न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में देखा गया, और विदेश में भी इसकी अब मांग होने लगी है। पहली खेप राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार, और इस यूनिट का शुभारंभ रक्षा मंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए थे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, पहली खेप बनकर तैयार है। ये वही ब्रह्मोस है जो पाकिस्तान के अंदर कई जाकर के ठिकानों को तबाह किया था, और यूनिट जिस तरह से शुभारंभ हुआ और आज फ्लैग ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार। अनूप, देखिए खुशबू, बिल्कुल सही बात है। 11 मई को इस यूनिट का उद्घाटन हुआ था, राजनाथ सिंह ने ही किया था उसका उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन समारोह में शामिल थे। और आज जब ब्रह्मोस मिसाइल बनके तैयार हो रही हैं, उनका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और पहली खेप जो है देश के लिए समर्पित होने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। वहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और वहां से हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे। निश्चित रूप से आज का दिन भी काफी ऐतिहासिक है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है उसका एहसास और कितनी प्रभावशाली है इस ये पाकिस्तान कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस ब्रह्मोस मिसाइल की अपनी रक्षा कर सकता है और अपने रक्षा के जो यंत्र हैं वो भारत खुद तैयार कर रहा है, स्वदेशी हैं, उनमें अब भारत की ताकत। निश्चित रूप से ऐसे में ये जो मैसेज है ये बाकी देशों के लिए एक बड़ा मैसेज होगा कि भारत कितना सशक्त हो चुका है। भारत आज जो वेपन्स हैं तमाम, ये ब्रह्मोस मिसाइल समेत तमाम वेपन्स हैं वो भारत खुद तैयार कर रहा है। तमाम देश भी भारत के संपर्क में हैं। जो भारत के बने हुए हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो बाहरी जो देश हैं वो भी लेने के लिए आतुर हैं। लेकिन आज का दिन काफी बेहद खास है। थोड़ी देर बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे, और उस क्षण का इंतजार पूरे देश को था जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अपना देश बनाएगा। और वो समय आ चुका है, अब उसका प्रोडक्शन भी देखो शुरू हो चुका है। और आज देश के नाम पहली जो खेप है वो भी लखनऊ से ही रवाना होने वाली है। उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ से रवाना होगी, तो निश्चित रूप से आज की जो देशवासी हैं उनके लिए काफी गर्व की अनुभूति होगी कि हम कितना मजबूत हो चुके हैं, दुश्मन के कैसे छक्के छुड़ा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल आज हम खुद बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बाकी देशों के लिए एक मैसेज भी होगा। खासकर पाकिस्तान जरूर समझ ले कि लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल जो बन रही है
वो पाकिस्तान को कैसे उनके जो आतंकी ठिकाने हैं कैसे नष्ट हो सकते हैं। ये निश्चित रूप से आज का जो पल होगा काफी गौरव का पल होगा और उस पल का इंतजार करते करते मुझे लगता काफी समय लग गया। 11 मई को जब उद्घाटन हुआ तो देश में वो खुशी थी लोगों के अंदर। मैं देख रहा था तमाम जो आसपास के लोग थे वो भी वहां पहुंचे थे देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। तमाम जो इस कंपनी से उसके बाद रोजगार के भी अवसर खुले हैं। लखनऊ के आसपास उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नौजवान हैं जो आज काम कर रहे हैं, देश के लिए भी काम कर रहे हैं और उनको रोजगार भी मिल रहा है। दोनों ही सुखद अनुभूति हो रही है। तो आज वो पल है जब अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, पहले वहां का निरीक्षण भी करेंगे। एनटीपीसी की वहां पर लोकार्पण भी कार्यक्रम एक है, वहां पर भी शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कुल मिला के 2 कार्यक्रम हैं और अभी दोनों ही महानुभाव, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं और जब भी लखनऊ आते हैं तो उनके चाहने वाले, मिलने वाले, उनकी एक लाइन लग जाती है क्योंकि बहुत ही आसानी से वो सबसे मिल भी लेते हैं। लखनऊ या उत्तर प्रदेश से भी कोई दिल्ली जाता है तो उनसे भी मुलाकात बहुत ही आसानी से होती है। यानी जो नेता, एक रक्षा मंत्री और जनता का बीच जो दूरियां हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास नहीं है। इसी वजह से जो आम आदमी है वो भी मिलता है और सांसद उत्तर लखनऊ के हैं तो तमाम जो फरियादी हैं वो भी पहुंचते हैं, कार्यकर्ता हैं वो भी आसानी से मिलते हैं। और कल जब लखनऊ पहुंचे थे उसके बाद से ही कई कार्यक्रम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के थे और आज जो अहम कार्यक्रम है जो जिसका इंतजार पूरे देश को था वो थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। खुशबू, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूंकि उत्तर प्रदेश के धरती पर राजधानी लखनऊ में ये ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हो रहा है। पहली खेप आज फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल ये भी है कि यहाँ पर एक रोजगार का मौका भी मिल रहा है और रोजगार के लिए जो सरकार है वो कोई भी सरकार प्रयासरत रहती है, लेकिन इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इसमें सफल रहे हैं ताकि लोगों को रोजगार दिला सके। इससे पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी प्रचार के साथ रोड शो में शामिल होंगे। बिहार के भागलपुर जिले में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन सभा में भी शामिल होंगे। प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित रोड शो किया गया है और किया जाएगा, माफ कीजिएगा, अभी रोड शो का आयोजन होगा और इसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी रहेगी और इस जनसभा को संबोधित करते हुए नजर भी आएंगे। तो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी अब बिहार पहुंच रहे हैं। चूंकि चुनावी माहौल है बिहार में, चुनावी बिगुल बज चुका है। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए ये दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता को लोक लुभावन बातों को करने के लिए, ताकि जनता इंप्रेस हो सके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीत हासिल कर सके। यही वजह है कि पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के जो आज प्रत्याशी नामांकन करेंगे बिहार में, उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के। और चुनावी प्रचार में रोड शो होगा, उसमें भी शामिल शिरकत होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी आज बिहार में रहने वाली है और रोड शो करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला देखा गया है। मुजफ्फरनगर की जिला कार्यकारिणी भंग कर दिया गया। महानगर कार्यकारिणी भी तत्काल प्रभाव से भंग की जाएगी। विधानसभा अध्यक्षों को भी हटाया गया है। सभी फ्रंटल संगठनों को भी यहां पर भंग किया गया है। जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को भी बरकरार फिलहाल तो रखा गया है। लेकिन ये बड़ा अपडेट आता हुआ समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि मुजफ्फरनगर की जिला कार्यकारिणी
पूरी तरह से भंग कर दी गई है। महानगर कार्यकारिणी से भी तत्काल प्रभाव से ये भंग कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्षों को भी यहां पर हटा दिया गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष को बरकरार रखा गया है। तो जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जो है वो बरकरार है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी बड़ी कार्रवाई करती हुई, बड़ा फैसला लेती हुई नजर आई है। मुजफ्फरनगर की जिला कार्यकारिणी भंग किया गया है। इसके साथ साथ महानगर कार्यकारिणी भी तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। तो समाजवादी पार्टी का यह बड़ा फैसला देखा गया है। कार्यकारिणी को भंग इसलिए किया गया है ताकि यहां पर जिस तरह से पार्टी चाहती थी कि संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, वो यहां पर मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। आज देश भर में धनतेरस की बड़ी रौनक देखने को मिल रही है। इस बार धनतेरस पर शुभ संयोग बन रहा है। शुभ संयोग से धनतेरस का महत्व और भी बढ़ गया है। इस साल धनतेरस पर मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस पर धनवंतरी की पूजा होती है। खरीदारी के लिए 3 घंटे का शुभ समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक शुभ समय है। बाजारों में खरीदारी के लिए आज भीड़ भी उमड़ता हुआ दिखाई देगा। तो बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ देखने को आज मिलेगा। आज देश भर में धनतेरस की एक बड़ी रौनक दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस बार जो धनतेरस है वो शुभ संयोग में बन रहा है। शुभ संयोग से धनतेरस का जो महत्व है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुरादाबाद में भव्य दीपोत्सव और ड्रोन शो ने शहरवासियों को मंत्र मुग्ध कर दिया है। 1500 ड्रोन से आसमान में श्री राम के जीवन और आदर्शों पर आधारित रामलीला का शानदार प्रदर्शन हुआ। राम रावण युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर, सेना स्वच्छता, एकता, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आकृतियां दिखाई दी हैं। इसके साथ ही 16 स्थानों पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। एक तो विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकसित उत्तर प्रदेश, इन दोनों के संकल्पना के साथ हम मुरादाबाद में भी बदलाव लगातार हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं। सिटी एक ब्रॉस सिटी के तौर पे जानी जाती थी, जहां हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पूरी दुनिया में फेमस है। सिर्फ मुरादाबाद नहीं, मुरादाबाद के चारों तरफ के जो बाकी 4 जनपद है उनमें भी इन सबको हमने अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सरस मेला के जरिए जो स्वयं सहायता समूह और बाकी के लोकल कारीगर है उनके उत्पाद को लोगों के सामने ले जाने का प्रयास किया। ये उसी का एक बृहद स्वरूप है जो लोगों के सामने हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुरादाबाद किस प्रकार से बदल रहा है। तो आस्था की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या को कई जोन में बांटा गया है, कई जोन में बांट दिया गया है और हर जोन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स एसडीआरएफ में भी ड्यूटी लगा दी गई है। ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान इसका भी रखा जा रहा है। गलियों और चौराहों पर एलईडी लाइट लगाई गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। जब कार्यक्रम ऐतिहासिक हो तो सुरक्षा व्यवस्था पर भी चुनौती कहीं न कहीं होती है। दीपोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है अयोध्या में और हमारे साथ बात करने के अयोध्या के कप्तान डॉक्टर गौरव ग्रोवर जी हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार पिछले रिकॉर्ड को भी आप लोग तोड़ने जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि विश्व विख्यात आयोजन दीपोत्सव इस बार वर्ष 2025 में 19 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस पूरे आयोजन का स्पैन देखते हुए पूरे क्षेत्र में हमने जोन और सेक्टर में बांटा गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार यहाँ पर कई दिनों से भ्रमण और योजना बनाई जा रही है। सभी की ड्यूटीज़ लग गई हैं। आज पुलिस के जो भी अधिकारी हैं उन सबकी ब्रीफिंग भी हो गई है। मौके पर जाकर के सभी ने अपना ड्यूटी स्थल देख लिया है। इसके अतिरिक्त इस पूरे कार्यक्रम में वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ वॉलंटियर्स का मूवमेंट होता है, जो इन्वाइटीज़ हैं उनका मूवमेंट होता है, आम श्रद्धालुओं का मूवमेंट भी धार्मिक स्थलों पर अन्य स्थानों पर होता है। उन सभी के मूवमेंट को देखते हुए एक ट्रैफिक का बृहद प्लान बनाया गया है, जिसमें कि अंतर जनपदीय ट्रैफिक डाइवर्जन जो कि भारी वाहनों का होता है, जनपद के अंदर ट्रैफिक का मूवमेंट, पार्किंग की व्यवस्था
और साथ साथ जो वीआईपी मूवमेंट होना है उसको दृष्टिगत रखते हुए और कैसे जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, व्हीकल्स हैं, उनका मूवमेंट ग्रीन कॉरिडोर से हो सके, इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत और पूरे क्षेत्र को नज़र रखने के लिए येलो जोन जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कैमरास भी लगाए गए हैं। पीए सिस्टम के साथ साथ जो हमारा ड्रोन कैमरा है उससे भी पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है। दीपोत्सव के कार्यक्रम में 12 बजे रात से पहले तमाम जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं और खासकर अयोध्या के सीमा पर चारों तरफ जहां से जो मार्ग हैं, चाहे गोरखपुर से आने वाला मार्ग हो या प्रयागराज से हो या लखनऊ से हो, ऐसे तमाम जो बड़े रास्ते हैं उन पर वहां पर अयोध्या जब जिले की बॉर्डर होगा वहां पर बैरिकेड लगाया जाएगा और बड़े वाहनों की अंदर आने के लिए मनाही होगी। क्या पर्सन रियाज अहमद के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी। अमूमन जब दिवाली होती है तो घर को सजाने के लिए सभी परिवार के लोग लग जाते हैं और जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो तो ऐसे में जिला प्रशासन की बात करें या फिर नगर निगम की बात करें, तमाम पुलिस प्रशासन की भी बात करें, हर वो अवसर लगा हुआ है कि 2025 जो दीपोत्सव है उसको भव्य तरीके से, नव्य तरीके से कैसे मनाया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त जैनेंद्र जी हैं। सर, नगर आयुक्त तो होते हुए आपने किस तरीके से इस अयोध्या को सजाया है? हालांकि अमूमन जब दिवाली होती है तो लोग अपने घरों को सजाते हैं, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान राम आने वाले हैं। आपके माध्यम से मैं संपूर्ण देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि भव्य और दिव्य दीपोत्सव 2025 के लिए नगर निगम अयोध्या द्वारा पूरे शहर की गलियों को साफ कराया गया है। मेन चौराहे हैं उनके सजावट का कार्य कराया गया है, फूलों से सजाया गया है। इसके अतिरिक्त राम की पैड़ी में जो कि बहुत जब सबसे ज़्यादा फुटफॉल वहीं पर रहना है, वहाँ पे 800 से ज़्यादा कर्मचारी सफाई मित्र हमारे लगाए गए हैं जो घाट को साफ़ रखेंगे, जो दीपोत्सव के बाद पूरे घाट की साफ़ सफाई करेंगे। इसके अतिरिक्त शौचालय की पूरी व्यवस्था की गई है। जो मुख्य मुख्य चौराहे हैं उनमें LED लाइट्स के माध्यम से सजाया गया है और पूरे अयोध्या में एक साफ स्वच्छ, जैसा दीपावली में माना जाता है कि पूरे घरों को हमें साफ़ रखना चाहिए, ऐसे ही पूरे अयोध्या नगरी को हम लोगों ने साफ़ सुथरा रखा है और उसको सजाया है। भगवान राम सूर्यवंशी थे, सोलर सिटी के माध्यम से आपने पूरा सूर्य की रोशनी का भी फायदा नगर निगम विभाग उठा रहा है। किस तरीके से सोलर लाइट लगाई गई हैं ताकि अयोध्या जगमगा जाए? सोलर लाइटें लगाई गई हैं। आगे भी काफ़ी प्रपोजल्स हमने शासन को भेजे हैं कि जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है, जो भी ग्राम पंचायतें अभी कुछ सालों पहले ही नगर निगम में शामिल हुई हैं, उन एरिया में सोलर लाइट लगाए जाएं। सभी ऑफिसेस को सोलर सिस्टम से किया गया है और एक प्रपोजल भी सोलर पार्क बनाने का शासन में गया है। तो और भी पूरा प्रयास है नगर निगम में, और भी जहाँ भी जगह मिल रही हैं वहाँ पे हम लोग आगे भी सोलर से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और भी हम लोग नगर निगम के माध्यम से भी सोलर आगे भी और लगाएंगे। नगर निगम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इस बार पिछले रिकॉर्ड को भी योगी सरकार तोड़ रही है। व्यवस्थाएं करने में और कार्यक्रम के बाद भी बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। कैसे इस चुनौती को देखते हैं और कितनी तादाद में जो अफसर है, कर्मचारी लगाए गए हुए हैं? लगभग 26 लाख दिए को जलाया जाना है, आप जानते हैं, और पूरे घाट को उसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। सभी घाट उसमें शामिल है जो मुख्य घाट है। तो उसमें हम लोगों के द्वारा पूरा 800 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि रात के समय जो भी दीपावली के बाद का तेल और दिया रहेगा उसको व्यवस्थित तरीके से उठाएंगे, घाटों को साफ़ सफाई करेंगे ताकि सुबह सभी जनमानस को जैसे रात को जगमगाता हुआ घाट मिला है वैसे सुबह उनको साफ़ सुथरा घाट मिले। यानी अयोध्या स्वच्छ भी रहेगी और आने वाले लोग भी देखेंगे कि अयोध्या इस बार फिर से ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रही है। बिल्कुल, आप जान ही रहे हैं पिछले वर्षों से लगातार रिकॉर्ड्स दीप प्रज्वलन के बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार 26 लाख दिया जलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि नगर निगम अयोध्या की मेरी पूरी टीम माननीय हमारे महापौर जी के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हम लोग पूरा दीपोत्सव को नगर निगम के हर कर्मी, हर व्यक्ति पूरे अपनी मेहनत से लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि त्रेता युग की झलक भी देखने को मिलेगी। आप देख ही रहे हैं पूरे धर्मपथ को पर्यटन विभाग के द्वारा और सजाया गया है, नगर निगम के द्वारा भी सजाया गया है, ADA के द्वारा भी कई कार्य कराए गए हैं। तो सभी संस्थाओं का इसमें योगदान है, सभी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से जिस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और यहाँ
नगर निगम भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए और कार्यक्रम के होने के बाद भी जब वहाँ पर सफाई का अभियान एक चलेगा तो एक बड़े बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा ताकि साफ सुथरा रहे। और राम की नगरी है तो निश्चित रूप से स्वच्छ रहना भी चाहिए। कैमरापर्सन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, अयोध्या। तो पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है और अब अगर आप लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो यहां पर भी एक अधिकारी और कर्मचारी पुरुष नहीं मिलेगा। उत्तर भारत का ये पहल ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे महिलाएं कंट्रोल करेंगी। यही परिचालन, वाणिज्य, सुरक्षा और तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिला कर्मचारी निभाएंगी। डीआरएम की तरफ से दी गई इस सौगात से रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला कर्मचारी काफी खुश है। उनका कहना है कि ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पूरा स्टेशन महिलाओं के हवाले होगा। इसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष श्रुति गुप्ता से वरिष्ठ संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की है, सुनिए। लखनऊ का सिटी स्टेशन ऐसा स्टेशन है जो सबसे अंग्रेजों के समय पुराना स्टेशन है, लेकिन इसकी खासियत अब और बढ़ गई है। जहां तमाम सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, जहाँ पर आदर्श स्टेशन बनाया गया है, वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ गुजरने लगेंगी और कुछ चीज ऐसी है। मैं देखिए महिला समिति अध्यक्ष जी हैं, उनसे जानूंगा कि क्या क्या खासियत है स्टेशन की। ये कम्प्लीटली और पूर्ण रूप से महिला द्वारा संचालित है। यहाँ पे टिकट से लेके जो हमारी ट्रेन ट्रांसफर्स होते हैं वो भी सारा कुछ महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर हमारा स्टाफ है 34 के लिए 34 लोग हमारे यहाँ पे हैं जो इस पूरे स्टेशन को संभाल रहे हैं। 34 महिलाएं तैनात हैं। इंडियन रेलवे का ऐसा स्टेशन है जहाँ से महिलाएं ही स्टेशन संभालेंगी, चाहे टिकट बुकिंग का काम हो, चाहे जो यहाँ चेकिंग का काम हो और काम हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो। महिलाओं के लिए यहाँ पे पूर्ण तरीके से बहुत अच्छे रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं। वहाँ बच्चों के लिए मैटरनिटी फीडिंग स्टेशन बिल्कुल अलग से बनाया गया है। सारे उसमें बिल्कुल मॉडर्न फिटिंग्स लगी हुई हैं, सब एसीड है, सब पूरी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। जो सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, जितनी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उससे भी ज्यादा सुविधाएं हैं। एसी वेटिंग हॉल है, उनकी फीडिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं और प्लस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो महिलाएं यात्री भी आएंगी उनको भी सुविधाएं मिलेंगी, कर्मचारियों को नहीं, यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। कैमरापर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, लखनऊ।